how's life? Life is good. It's just a matter of getting used to it. So yeah, we thought it's going to be difficult with the whole pandemic and lockdown. It all sounded like an episode right out of The Walking Dead. Yeah. We all started stocking up on rations. We all thought we should have a go truck ready, a backpack packed, just in case everybody starts turning into zombies. Yeah. But that didn't happen. It's far better than what we thought. It's just discipline, and I think even after this pandemic is over, we should continue wearing masks and we should continue following hand washing rules and social distancing, because I've realized that it will keep us way healthier in life. Catching a common cold also will be very difficult to me, because generally when one person has a common cold, everybody gets a common cold because nobody was used to wearing masks and socially distancing themselves. Everybody feels invincible. But now, since we've seen the effects of this disease, everybody is vigilant, everybody's learning how to live with it, and the vaccinations will be here very soon. And we will be relieved of our duties as responsible citizens, and we can roam around freely once again, hopefully. और थिएटर्स में मूवीज भी देख सकेंगे. थिएटर्स में मूवीज देख सकेंगे और हम घूमने जा सकेंगे, और सेट पे भी एक दूसरे से 2 गज की दूरी बना करके खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. और मैंने तो जब एक्टिंग की ट्रेनिंग ली थी तो ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी कि एक्शन बोला, रोल कैमरा पे मास्क उतार के जेब में रख लिया. अब तो यही होगा कि अब के बाद जितनी भी फिल्में आएंगी पोस्ट पेंडेमिक, हर एक्टर के फ्रेम में आप उसकी राइट साइड की या लेफ्ट साइड की जेब में देखिएगा कि एक हल्का सा बल्ज होगा उसकी जेब में, क्योंकि एक ऐसा मास्क ऐसा, क्योंकि हम क्या करते हैं, we wear this mask, we've started shooting, so we wear this mask and they say okay, roll sound, roll camera, they say roll camera, action, we move this and we place it in our pocket and say action, and then we start acting. Yes. And they say cut, we take the mask quickly and we wear it like that. So it's become such a habit, it's become such a part of our way of doing things on set now. Yeah. ख्याल रख रहे हैं जितना रख सकते हैं, और क्या यही कर सकते हैं, और कर भी कुछ नहीं सकते, बस सब कुछ अच्छे से ठीक हो जाए और बैक टू ला दे सब कुछ, और फिर हम फेस टू फेस इंटरव्यूज भी कर सके. बिल्कुल, और सब अच्छा होगा. हमारे कुछ बहुत ही अच्छे दिमाग इस कोशिश में लगे हुए हैं, मुहिम छेड़ रखी है उन्होंने कि जल्द से जल्द एक वैक्सीन आ जाए. एक क्या 2-3 जगहों से न्यूज आ रही है कि वैक्सीनेशन बहुत जल्दी शुरू होने वाला है. मुझे ऐसा लग रहा है कि 2021 में हम ये चीज सीख जाएंगे कि हमारे पास जो कुछ है बहुत है, उस चीज को अप्रिशिएट करना सीखेंगे. हमारी जिंदगी से एक वर्ड होता है हबड़स्सा. आई डोंट नो इफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड हबड़स्सा. लाइक जल्दबाजी नहीं, हबड़स्सा इज और चाहिए. वो एटीट्यूड बिल्कुल खत्म हो जाएगा, एंड वी विल स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल एंड वी विल स्टार्ट बीइंग थैंकफुल फॉर व्हाटएवर वी हैड इन आवर लाइव्स. और हम बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ है, लेकिन आपको खुश होना चाहिए कि आप कूली नंबर 1 देखने के लिए दिसंबर तक पहुंचे हैं. तो आपको मुबारकबाद, आपको कंग्रेचुलेशंस. एंड ये कूली नंबर 1 आपका प्राइज है कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग की, आपने मास्क पहना, आपने अपने हाथ लगातार धोए. अब आपका इनाम ये है कि आपको कूली नंबर 1 देखने को मिलेगी. हाँ, और पेंडेमिक के बीच में इतनी लाइट हार्टेड फिल्म आने वाली है, तो सबकी टेंशन भी थोड़ी कम होने वाली है. आई होप सो. हमारा मकसद यही है कि कूली नंबर 1 से लोगों को एंटरटेन किया जाए, उन्हें हंसाया जाए, उन्हें स्माइल करवाया जाए, उन्हें वापस फिर उन्हीं दिनों में ले जाया जा सके जहाँ लोग फिल्में देखते थे, उन्हें एंजॉय करते थे, हंसते थे, रोते थे, गाते थे, कैरेक्टर के साथ टेंशन लेते थे, वो कैथारसिस होता था. ऑडियंस थक हार के अपनी मतलब दिन भर की मेहनत से वापस आकर के कूली नंबर 1 जैसी फिल्म देखने को मिल जाए तो फिर तो बात ही क्या है. जी हाँ. सो कूली नंबर 1 तो आ रही है, उसमें अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए. मेरे कैरेक्टर का नाम दीपक है. मैं वरुण धवन का बेस्ट फ्रेंड प्ले कर रहा हूँ, हमेशा की तरह. Yes.
लेकिन हमारी दोस्ती फिल्म दर फिल्म बेहतर होती जा रही है, तो हम्म, केमिस्ट्री जो पहली फिल्म में थी वो पहली फिल्म में इतनी अमेजिंग थी, उसके बाद लोगों ने बद्री में हमें देखा, और जी। अब कुली नंबर 1 में वो केमिस्ट्री ऑब्वियसली 4 कदम और आगे जा चुकी है। तो इट्स मेरे लिए भी इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच कि अब हमने क्या गुल खिलाए हैं। पिक्चर तो मैंने भी नहीं देखी, हम सब साथ में ही देखने वाले हैं। लेट्स सी, होपफुली मजा तो आएगा। सब कुछ अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है ट्रेलर देखकर तो, और गाना भी आ चुका है अब तो, गाना भी इतना ज्यादा पसंद किया है, यूट्यूब पर ट्रेंड हो रहा है इस टाइम पर, हाँ, तेरी भाभी। सो अच्छा ही होगा। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही होने वाला था कि वरुण के साथ आपकी इक्वेशन कैसी हो चुकी है, क्योंकि इतना आपने उनके साथ काम कर लिया है, हर बार नया एक्सपीरियंस होता है या वही लगता है कि फिर से सेम ही काम कर रहे हैं? नहीं हर बार एटलीस्ट एज फार एज जो हमारा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उसको अगर मद्देनजर रखते हुए मैं बोलूँ तो हर बार कुछ नया मिलता है मुझे वरुण से। लेकिन एक चीज जो वरुण के अंदर कभी नहीं बदलती, और उम्मीद करता हूँ कि वो चीज कभी ना बदले, वो उसकी सिंप्लिसिटी है, वो उसकी डाउन टू अर्थ नेचर है, और वो आई थिंक बदलेगा भी नहीं, क्योंकि उसकी जो परवरिश है वो डेविड धवन सर और लाली मैम ने की है, एंड दे आर आल्सो अमेजिंगली डाउन टू अर्थ पीपल। कास्टिंग डायरेक्टर्स और ऑडिशंस के इस जमाने में मुझे डेविड सर का मेरे फोन पे फोन आया था कि मुझे तुम चाहिए हो अपनी फिल्म के अंदर, वाओ। पे आके मिलो ऑफिस में। आई मीन आई थॉट, मुझे लगा ये ऐसा होता ही नहीं है। मेरे लिए ये पहला एक्सपीरियंस था। शशांक ने जब मुझे दूसरी पिक्चर, जब शशांक ने मुझे बिना किसी ऑडिशन के, बिना किसी टेस्ट के ऑफर की थी, वो पहला एक्सपीरियंस था। बट डेविड सर जैसा बड़ा डायरेक्टर, डेविड सर जैसे 45वीं फिल्म है उनकी, उनके जैसा एक, आई कैन कॉल हिम लेजेंड, राइट? अ लेजेंड लाइक डेविड धवन कॉलिंग Sahil Vaid on his phone and saying, I want you in my film, is one, a big deal for me. Two, shows the passion that he has as a human being, as a director, and ये simplicity नहीं है तो और क्या है? सो वही मैं आपसे पूछने वाली थी कि आपने इतने ज्यादा कॉमेडी कैरेक्टर्स प्ले करे हैं, और अब इस फिल्म के अंदर आपके साथ इतने दिग्गज हैं बॉलीवुड के, जावेद जाफरी जी है, परेश रावल जी, राजपाल यादव जी और डेविड धवन जी तो किंग ऑफ कॉमेडी है। तो इन सब के साथ काम कर कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या सीखने को मिला? पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक सर्टिफिकेट मिल गया है by being a part of a David Dhawan film. It's a certificate. It's nothing less than a certificate ki lo, you're certified, you are eligible now to be called genuinely funny. And Javed Jaffrey sir and Paresh Rawal sir, Rajpal Yadav sir and Johnny Lever sir, Bharti Achrekar ma'am, इतने काम है, छोटा सा था, 3 साल का 4 साल का, तब से मैं इन लोगों को एक्टिंग करते हुए देख रहा हूँ। एंड इन लोगों के साथ एक दिन मैं जब खड़ा था, एक फ्रेम ऐसा था जिसमें हम सब लोग साथ में थे, thinking I felt a little out of place, but very happy at the same time. मुझे ऐसा लगा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है, what have I done to deserve this opportunity to be in the same frame as such stalwarts. तो लोड नहीं था मेरे ऊपर, मुझे पता था कि ऑडियंस हंसी देगी, बिकॉज इतने बड़े बड़े हमारे some of the top comedians from the industry. I hate the word comedian. They're all amazing actors. They are superb actors, and none of them, I would not like to call them comedians. I would say I was amongst some of the best actors in the country. Yes. Yeah, I felt privileged. I felt great. I felt honored. Okay. So इनके साथ काम कर आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है, तो अब ऑडियंस को भी बता दीजिए एक रीजन जिसके लिए वो कूली नंबर 1 देखे। इससे बड़ा रीजन क्या हो सकता है कि मतलब वरुण सारा, सबसे बड़े 2 रीजंस तो ये हैं। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है कि ये डेविड धवन साहब की पिक्चर है यार। डेविड धवन साहब कभी डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। he's always come with a bang. And तीसरे सबसे बड़े रीजंस हैं हम, जावेद सर, मैं, परेश रावल सर, शिखा तलसानिया, भारती अचरेकर मैम, राजपाल यादव साहब,
एंड जॉनी लीवर सर। आई मीन इससे ज्यादा अगर आपको कुछ चाहिए तो फिर एक और पिक्चर बना देते हैं। नहीं, ये बहुत बहुत है ओवरडोज होने वाला है, बहुत ज्यादा फन और लाफ्टर का मतलब फुल यस, जर्नी होने वाली है बढ़िया सी। करेक्ट। और हम वेट कर रहे हैं जल्दी से मूवी आए और हम सब देखें और अपने घर के कंफर्ट जोन में देखें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी उसी चीज का इंतजार कर रहा हूँ। आई तो हैवंट वॉच्ड द फिल्म आपने, येट। यस, या प्लीज कंटिन्यू। नहीं नहीं, आई हैवंट वॉच्ड द फिल्म येट। ऐसा कुछ ट्रायल वायल नहीं हो पाया बिकॉज पॉसिबल नहीं है। जनरली क्या होता है, फिल्म बनने के बाद एक ट्रायल होता है, लाइक अ कास्ट एंड क्रू। जिन लोगों ने फिल्म बनाई है वो लोग बैठ के पिक्चर देखते हैं, तो उन्हें भी बड़ा अच्छा लगता है कि हमने इतनी मेहनत की है, एक बार देखें तो सही कैसी बनी। वो एक्सपीरियंस मैं जरूर मिस करूंगा, बिकॉज वो ना तो दिल बेचारा के साथ हो पाया, ना नंबर 1 के साथ हो पाया, बिकॉज वक्त ऐसा चल रहा है। लेकिन एक बड़ी बड़ी एक नर्वस सी फीलिंग ये होती है कि आप भी उसी मौके पे उसी वक्त पिक्चर देख पाते हो जब ऑडियंस देख पा रही है। तो जैसे ही वो पिक्चर पूरी दुनिया के लिए खुलती है तभी आपके लिए भी खुलती है। तो तब समझ में आता है कि when everything comes together, how it feels, what it looks like, तब असल में पता लगता है कि क्या किस लेवल पे हैं हम, कितने मार्क्स आए हमारे 100 में से। ठीक है, उसकी भी अलग एक्साइटमेंट है। हाँ, वो एक अलग एक्साइटमेंट है, एंजाइटी नहीं है, एक्साइटमेंट है वो। हाँ, एक्चुअली। सो आपने थिएटर में भी काम कर रखा है एंड नाउ यू आर डूइंग मूवीज। अपना अपना कहाँ पर लगता है, घर जैसी फीलिंग कहाँ पर आती है? घर जैसी फीलिंग जहाँ एक्टिंग करने को मिल जाए वहां लगने लग जाती है। I'll not lie, मैं जब डबिंग करने भी जाता हूँ, मैं बहुत सारी डबिंग्स करता हूँ, वहां भी घर जैसी फीलिंग लगनी शुरू हो जाती है। बिकॉज अब मुझे अब मुंबई घर बनता जा रहा है। बिकॉज एक टाइम था शुरू में मुझे लग रहा था कि मैं एक अनजान शहर में आ गया हूँ, अकेला हूँ, आगे पीछे कोई है नहीं मदद करने वाला। लेकिन अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि धीरे धीरे जितनी फिल्में मैं करता जा रहा हूँ, ये सब लोग दोस्त होते जा रहे हैं। सब लोग बिल्कुल ये फील नहीं होने देते कि मेरी माँ मुझसे दूर रहती हैं, बिल्कुल फील नहीं होने देते कि मेरे डैड नहीं है, मेरा भाई मुझसे दूर रहता है। आई फील लाइक आई हैव एवरीवन। मैं वरुण को कभी भी फोन कर सकता हूँ, मैं आई स्पीक टू हिम। कभी भी मुझे मदद चाहिए होती है कि भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये फिल्म करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये कैसे करूँ। आई हैव नसीर सर हु इज माय टीचर, जिन्होंने मुझे एक्टिंग सिखाई है, मुझे ट्रेन किया है। ही इज ऑलवेज एक्सेसिबल, ही इज लाइक माय सेकंड फादर इन मुंबई। जो जब मुझे कोई मदद चाहिए होती है फौरन मतलब बुला लेते हैं, कहते हैं। और जब नसीर सर आपको बिठा के बोलते हैं पढ़ो, तो बस फिर उसके बाद तो खराब परफॉर्मेंस मुमकिन ही नहीं है। तो नसीर सर थिएटर करवाते हैं, डेविड सर फिल्में करवाते हैं, और उनके साथ मैं फिल्में करता हूँ। मैंने हर जितने भी एक्टर्स के साथ फिल्में करी, आई बीन वेरी लकी, मुझे सब अच्छे लोग मिले। मुझे जो न्यूज़ में बातें सुनने को मिलती हैं वो मेरे साथ हुआ ही नहीं आज तक। तो मैं यही कहूँगा कि भाई मेरे कर्म हैं शायद, है कि नहीं। तो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी थैंकफुल दैट I've found the right people. Not a lot of people are as lucky as I am, and I just wish, I hope this luck continues. ओके, तो ऐसे ही चलता रहे, ऐसे ही आपको प्रोजेक्ट्स मिलते रहे और आप दोनों एंजॉय करते रहे, थिएटर भी, फिल्म्स भी, और हम भी दोनों एंजॉय करते रहे। और डबिंग भी, मैं डबिंग कभी नहीं छोड़ने वाला। ओके, डबिंग भी ठीक है। 3 चीजें हो गई है, थिएटर, फिल्म्स एंड डबिंग, और तीनों इक्वल है। यस, मेरे लिए तीनों मेरे लिए बहुत स्पेशल है। सो आपका ड्रीम रोल या ड्रीम कैरेक्टर क्या है? कुछ ऐसा सोचा हो कभी कि इन फ्यूचर कभी ऐसा मौका मिला तो ये जरूर प्ले करना है? मुझे हम्टी शर्मा की दुल्हनिया के बाद मेरा एक ड्रीम कैरेक्टर मुझे मिल गया था। आई रियली वांटेड टू प्ले अ विलन इन अ फिल्म, और मुझे एक फिल्म मिली थी बैंक चोर, जिसमें मैंने एक बहुत ही खूंखार खतरनाक एक विलन का कैरेक्टर प्ले किया था। शानू शर्मा जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे कास्ट किया था। मुझे यकीन नहीं हुआ था कि दे अप्रोच्ड मी फॉर दिस रोल। अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म चली नहीं। तो आई वुड लाइक टू डू समथिंग लाइक दैट अगेन, बिकॉज आई एम एन एक्टर। आई मीन आई एम अ thoroughbred एक्टर, थिएटर से हूँ। तो आई वुड लाइक टू काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट विद समथिंग मोर टू डू। बट मेरे को बहुत रिसेंटली अभी एक
मेरे वेलविशर हैं, उन्होंने मुझे बोला कि ये जोन जो तुमने अपने लिए क्रिएट किया है, तो कॉमेडी जॉनरा, ये बहुत आसान नहीं होता। तुमने जो जिस ईज के साथ यहाँ अपनी जगह बनाई है, इसको छोड़ना मत। सो आई एम नॉट गोना लेट गो ऑफ दिस, डोंट वरी, आई विल कीप डूइंग फनी फिल्म्स, आई विल कीप bringing a smile to your face, but at the same time मैं आपको थोड़ा सा डराना भी चाहता हूँ। आपको पहली बार ऐसे कोई देखेगा डराने वाले रोल में तो ऑफ कोर्स डर जाएगा, बिकॉज़ एक्सपेक्टेड नहीं होगा ना, एकदम सरप्राइज की तरह आएगा। हाँ, वही इंटेंशन था। बैंक चोर के जो डायरेक्टर थे बम्पी, उनका he was quite kind to me, and we've taken long walks on the bandstand वाली जो फुटपाथ है, उस पे हम कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करते थे। We would delve into that character. अगर आप बैंक चोर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि that's nothing like anything that I've done. पोपलू जितना क्यूट है, सुखदेव जितना काइया है, बट एट द सेम टाइम बहुत लवेबल एंडियरिंग सा कैरेक्टर है। जुगनू, my character from बैंक चोर, is equally unpredictable. He's a ticking time bomb. So through this I would like to tell directors and producers and everybody to kind of experiment with me. Why not, right? I promise to come back and do films with Varun and make you laugh, but experiment करते हैं थोड़ा सा, it'll be fun. ओके, तो अब डायरेक्टर्स तक ये बात पहुंच गई है और हम भी अब रेडी हो चुके हैं ऐसा कुछ कैरेक्टर देखने के लिए। तब तक हम बात करते हैं कि लॉकडाउन कैसा रहा आपका, क्योंकि कुछ लोगों के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक रहा और कुछ लोगों ने उसको अच्छे से यूटिलाइज किया, तो आपने यूटिलाइज किया? बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक रहा, एंड मैं उन सभी लोगों को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ जिन्होंने लॉकडाउन को बहुत मैच्योरिटी के साथ लिया, उसको यूटिलाइज किया। और मुझे नहीं पता मैंने मैच्योरली इसका इस्तेमाल किया या नहीं, बट हाँ, वो लोग जिन्होंने इस दौरान अपनी मेंटल स्टेबिलिटी बना करके रखी, वो भी मेरे हिसाब से जीत गए हैं ये जुआ, क्योंकि आसान नहीं था अकेले रहना, खासकर मेरे जैसे जो घर में अकेले बंद थे, जिनको हाय हेलो कहने वाला, गुड मॉर्निंग गुड नाइट कहने वाला कोई नहीं था घर के अंदर। It was a tough time for people like me. There were a lot of such people living in Mumbai जो बाहर से आते हैं काम करने के लिए, तो कुछ तो जा पाए वापस। मैं इस डर से वापस नहीं गया क्योंकि मेरी माँ बुजुर्ग हैं, उन्हें कहीं कुछ हो ना जाए, मैं कहीं इन्फेक्ट होके उन्हें ना इन्फेक्ट कर दूं, इस डर से मैं गया नहीं। उसके बाद आई इवेंचुअली फाउंड द करेज, मैं गया उनके पास, मैंने बताया, दिवाली भी घर पे हो गई, तो हम एक पॉजिटिव चीज मैंने ये देखी कि हम काफी सुधर गए एज अ कंट्री, एज अ रेस, हम इंसान काफी सुधर गए। हमें वो एक आया था आर्टिकल जिसमें था कि हर 100 साल में एक ऐसा पेंडेमिक आता है। ये शायद प्लान्ड है कि ये इंसान बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, ये थोड़ा सा डाल देते हैं मसाला, तो अभी इंसान सुधरेंगे। तो आई थिंक 2021 में बहुत लोग ग्रेटफुल होने वाले हैं कि वो मीम्स आ रहे हैं ना आजकल, आई सर्वाइव्ड 2020 वाले मीम्स, तो आई थिंक वो सच होने वाला है 2021 में। बट मैं ये भी जानता हूँ कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा वापस। बड़ी अड़ियल किस्म की जात है हमारी इंसान, हाँ, हम बच निकलते हैं। और अब तो कूली नंबर 1 भी है हमारे पास इस पेंडेमिक को खत्म करने के लिए। तो ये मैंने बताया ना, ये दिस इज अ प्राइज फॉर एवरीवन हु मेड इट थ्रू द पेंडेमिक with their mental toughness and their mental stability in place. और जो लोग थोड़े से हिल भी गए हैं उनको हम ठीक कर देंगे। Amazon Prime पे 25 तारीख को इलाज करवाने आ जाइएगा। Do you have any memories of Mayapuri? Lot of memories. मैं बहुत पहले मतलब मायापुरी में मेरा एक आर्टिकल भी आ चुका है। Okay. बहुत पहले, but yeah, I do have memories. Okay. So, any message to fans? Just enjoy the film. Just enjoy Coolie number 1 and बहुत interesting होने वाला है हमारा 2020 take on Coolie number 1,
तो मायापुरी के फैंस और वरुण के फैंस और जावेद सर के फैंस और जॉनी सर के फैंस और राजपाल यादव साहब के फैंस और शिखा के फैंस और परेश रावल साहब के फैंस, भारती जी के फैंस और कोई बचा, मेरे फैंस, आप सबको क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम सांता क्लॉज हैं, कूली नंबर 1 हमारा गिफ्ट है, ये आपके लिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस गिफ्ट। सभी इस गिफ्ट को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करने वाले हैं और इसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा न्यू ईयर तक तो आराम से। सो ऑल द बेस्ट फॉर कूली नंबर 1 एंड योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस इंटरव्यू विद मायापुरी कट। थैंक यू, मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड इस साल हक से हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे हम लोग, देखना। जी, यस, ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।